पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? जो पति की आज्ञा का पालन करती है, पति का सेवा करती है, पति से प्रेम करती है, पति को ही देवता मानती है, पति को ही परमेश्वर मानती है, पति के सिवा वह किसी का पूजा नहीं करती है, केवल पति को ही भगवान जानती है। इसी को पतिव्रता नारी कहते हैं। पतिव्रता नारी में शक्ति भी होती है। वो जिसको श्राप दे लग जाए, जिसको आशीर्वाद दे पड़ जाए। सावित्री को देखिए, सत्यवान को देखिए, सती अनसुईया को देखिए, ये सब पतिव्रता नारी था। एक पतिव्रता नारी रोज काम करती थी, मजदूरी, और पति को भगवान मान करके सेवा करती थी, और उसके अंदर में शक्ति आ गई। एक दही बेचने वाली आंगन आंगन दही बेच रही थी, ग्वाली थी, तो पति कहते हैं, पति भोजन पर बैठे थे, पति कहते हैं हमको पानी दीजिए पीने के लिए। तो पतिव्रता नारी जो थी वह समाट से धान को कूट रही थी चावल के लिए। समाट जो ऊपर गया था तो ऊपरे छोड़ दिया, चली गई, गिलास लिया, चली गई ट्यूबवेल पर पानी लाया। पानी जब लाया तब आकर के फिर समाट को लेती है। क्या करते हो समाट को जी? तो आवाज सही करो। तो मैंने कहा समाट को लेती है, फिर काम करना शुरू कर दी। जब फिर काम करना शुरू कर दी तो दही बेचने वाली देख रही थी, मरवाई इसमें क्या शक्ति है। पति पानी मांगा तो समाट ऊपर में था, अब छोड़ता धान पर, लेकिन ऊपरे में छोड़ दिया, ऊपरे में समाट खड़ा था। आई पानी दे करके तब समाट को लिया, तब समाट नीचे किया। ऐसा हो जाएगा आप लोग से? छोड़ के टेबिए तो एक दिन नहीं होगा, कपारे पर गिर जाएगा आपका। तो दही बेचने वाली देख ली, वो सोचा हम भी ऐसे ही करेंगे अपना दुल्हा का। वो दही बेच के गई, कहा है हम धान कुट गए, तो हमरा से पानी मांग, पानी मांगल गए। वो वहीना ऊपर छोड़े चाहे, ऊपर जे छोड़के नहीं तो समाट गिरले, ओकरा कपारे पर लग गए। कल के ओकर नहीं गिरल है, हमर गिर गए। एकर मतलब कि वह पतिव्रता नारी रही और हमें पतिव्रता नहीं चाहिए, अलग समाट गिर गए। विचार कीजिएगा सज्जनों। संत कहते हैं सुनो धिया, सुनो धिया, साउंड मास्टर, जनक दुलारी है, सुनो धिया, सुनो धिया, जनक दुलारी है, ससुरा में रैया बेटी ठोरबा संभाली है, ससुरा में रैया बेटी ठोरबा संभाली है, ससुरा में रैया बेटी। सुनो धिया, सुनो धिया, जनक दुलारी है, सुनो धिया, सुनो धिया, जनक दुलारी है, ससुरा में रैया बेटी ठोरबा संभाली है, ससुरा में रैया बेटी।
बेटी सास ससुर के बेटी से बात करिहा है। सास ससुर के बेटी से बात करिहा है। से बसज पई बह बेटी सुख शांतियस है। से बसज पई बह बेटी सुख शांतियस है। सुन धिया जान का दुलारी है। ससुरा में रहिया है बेटी थोरवा संभाली है। ससुरा में रहिया है बेटी। बेटी सास ससुर को सेवा करना और वह सेवा से तुमको सुख शांति यश की प्राप्ति होगी। फिर आगे कहते हैं हे बेटी आपन भाई बहन छोटी गेल नहीं रे। आपन भाई बहन छोटी गेल नहीं रे। सास ससुर बेटी सास ससुर बेटी सिंह तोर देवता है। सास ससुर बेटी सिंह तोर देवता है। सोनो धिया जान का दुलारी है। ससुरा में रहिया है बेटी थोरवा संभाली है। ससुरा में रहिया है बेटी। आशीर्वाद है राज दिया है बेटी दिल से आशीर्वाद है। सोनो धिया जान का दुलारी है। ससुरा में रहिया है बेटी थोरवा संभाली है। ससुरा में रहिया है बेटी। देते हुए विदाई कर रही है। कहती है बेटी तुम भी सती बन करके उस गांव से विदाई लेना। उस गांव से यदि तुम जीवन पूरा करके शरीर को त्याग करके तुम परमात्मा के घर जाओगे तो पूरे रजनी गांव के लोग खुश होगा। आहा बहुत बढ़िया था मुरलीगंज वाली जो रजनी गांव में आकर के पूरा गांव को रोशनी दिया, पूरा गांव को प्रेम दिया, पूरे गांव को जोड़ करके पूरे गांव को सतनाम की चर्चा कराया। आपको बहुत बहुत दुआही देगा, लोग आशीर्वाद देगा। ऐसा जीवन जीना चाहिए। माँ कहती है बेटी सारा समाज है बेटी छोटी केला नहीं रे। सारा समाज है बेटी छोटी केला नहीं रे। तोहरा समाज है बेटी
बेटी छिह ससुराल है। सोनू दिया जनक दुलारी है। ससुरा में रहिया है बेटी थोरवा संभाली है। ससुरा में रहिया है बेटी। एक लड़का शादी करता है, अपनी पत्नी को लाया अपना आंगन घर में। खा पी करके पत्नी से प्रथम रात का मिलन है। लड़का 10 बजे रात में पत्नी के पास जाता है सोने के लिए और पत्नी को कहता है, देखो हमारा खानदान का एक नियम है, जो भी लड़का शादी करके आता है तो पत्नी को वरदान देता है। तुम हमसे जो मांगना चाहते हो वरदान लो। कहा हमारे नाम से 10 लाख टका दे दीजिए, 10 बीघा जमीन दे दीजिए और 10 ठो मकान का कोठरी दे दीजिए। दे दिया। उसका दुल्हा वहीं से चला गया, उसके साथ नहीं रहा। फिर लड़का दूसरा शादी करता है तो दूसरी पत्नी को भी घर आंगन में लाया और प्रथम रात का मिलन है। लड़का भोजन करके पत्नी से मिलने गया। कहा हमारे खानदान का एक नियम है, जो भी हमारे खानदान में आता है तो पहले उसको वरदान दिया जाता है। तुमको क्या मांगना है मांगो, हम राजा हैं इस गांव के। तो उसकी पत्नी कहती है बड़की को क्या दिए हैं? कहा 10-10 दिए हैं सब चीज। कहा हमको 20-20 कर दीजिए, उससे कम नहीं रहेंगे। देखिए केवल दौलत मांगता है। प्रथम पत्नी किया तो वो भी दौलत मांगी, दूसरी पत्नी किया वो भी दौलत मांगी। अब लड़का तीसरी पत्नी करता है। तीसरी पत्नी जो किया तो वो सत्संगी घर का बेटी था और उसके नहरा में उसको शिक्षा मिला था, यानी आप लोगों की तरह शिक्षा होगा उसको। वो बेटी जब इसकी पत्नी बन के आई तो प्रथम रात का मिलन है। दुल्हा जी कहते हैं मैं इस गांव का राजा हूं, तुमको जो वरदान मांगना है मांगो। तो वो पत्नी कहती है हमें दौलत नहीं चाहिए आपका, रुपया पैसा गहना जेवर सोना चांदी हीरा नहीं चाहिए। कहा तब? कहा हमको आपका प्यार चाहिए, हमको आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए पति देव। वो लड़की परीक्षा में पास हो गई। तो जो पत्नी केवल पति के दौलत से प्यार करती है, वही पत्नी आगे चल करके भगत भी जाती है और गिर भी जाती है। पति रहते हुए परपुरुषों के साथ भी विचरण करती है। इसलिए पति से प्रेम नहीं है, केवल दौलत से प्रेम है। और ये सब घटना देखो बहुत होते जा रहा है। 4-4 बच्चा की माँ है, बच्चा को दुल्हा को छोड़ के दूसरा शादी कर ली है, तीसरा शादी कर ली है। ये कैसा जमाना आ रहा है? संत कहते हैं कि पतिव्रता धर्म का पालन करो। पति ही देवता है, पति ही महादेव होते हैं, पति ही ईश्वर से बढ़ करके होते हैं। अच्छा आपका मांग में सिंदूर शोभता है, के दिया है? सिंदूर के दिया है? इतना बढ़िया सिंदूर जो पहनते हैं दूल्हे ने दिया है। इतना बढ़िया नाक में जो 3 नथिया पहनते हैं वो दूल्हे को दिखाते हैं। इधरों पहनते हैं, इधरों पहनते हैं, नए सबूर है तो इधरों पहन लेते हैं। दूल्हे ने तीनों जगह पिलर गाड़ा है। विचार कीजिए, दशहरा छठ में जो 20,000 का साड़ी लिए हैं दूल्हे ने दिया है कि दूसरे भगवान दिया है? इसलिए दुल्हा ही आपका देवता है। पति को तन मन धन से पूजा करो। एक दिन हम जा रहे थे मोटरसाइकिल से, एक कन्या कहती है रे कोढ़िया, कहली केकरा कहे छी? कल के दुल्हा कहे छी बाबा। तो जो पत्नी अपना पति को गाली देगी, कोढ़ी कहेगा, तो सोचो आप सती अनुसुईया हो क्या? माँ सीता गाली दी थी राम को? कभी नहीं। और आप गाली बकती हो, कैसा है आपका स्वभाव विचार? संत कहते हैं सुधारो।
पति देव तो हर बेटी छिह भगवान हे, पति देव तो हर बेटी छिह भगवान हे, तान मन से सेवा करिहा है तो कल्याण हे, तान मन से सेवा करिहा है तो कल्याण हे। सोनो धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रहिया बेटी छोरवा संभाली है, ससुरा में रहिया बेटी। बेटी सुबह शाम सुबह बेटी करिह गुरु विनती है, शाम सुबह बेटी करिह गुरु विनती है, ध्यान साधन करिह है तो कल्याण है, ध्यान साधन करिह कल्याण हे। सोनो धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रहिया बेटी छोरवा संभाली है, ससुरा में रहिया बेटी। बढ़िया ज्ञान दिया कि बेटी, कुछ लोग साधु संत को गलत नजर से देखते हैं, एक मुट्ठी भिक्षा नहीं देते हैं, साधु संत की बात नहीं सुनते हैं, साधु संत के विचार को नहीं मानते हैं, साधु संत को महत्व नहीं देते हैं। हे बेटी, अपना वंशजे है साधु सेवा का, जैसे आप लोग ने कहते हैं हमर डीह नाग कडी छिए, सत्संगी महिला थी, वो कहती है बेटी हमर डीह छी साधु संत कर, एत बच्चा के छठियारे में माला कंठी पड़ जाए छे, ई साधु संत के डीह छी बेटी। ऐ बेटी तू ससुराल जा रहल छ और एक काम जरूर करिह, कल के माय कौन काम? संत सेवा साधु सेवा गुरु मंत्र जपिहा हे, साधु सेवा संत सेवा गुरु मंत्र जपिहा हे, संत सेवा साधु सेवा गुरु मंत्र जपिहा हे, गीता पुराण है बेटी करिह नीत पाठ हे, गीता पुराण है बेटी करिह नीत पाठ हे। सोनो धिया जनक दुलारी है, ससुरा में रहिया बेटी छोरवा संभाली है, ससुरा में रहिया बेटी छोरवा संभाली है, ससुरा में रहिया बेटी। अपन घर छोड़ बेटी